मज़म्मतों का सीज़न है और परिंदों की उड़ान जारी, जिसकी झलकियाँ प्रोग्राम के इब्तदाई में देख चुके। इस सब के अलावा डॉक्टर मोहम्मद अमजद जो डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी पार्टी को खैराबाद कह गए और 9 जनूबी पंजाब के साबिका टिकट होल्डर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वो भी पार्टी को छोड़ चुके हैं। तो ये जो सीज़न है मज़म्मत का और परिंदों की उड़ान का, इससे क्या दबाव आएगा तहरीक इंसाफ के ऊपर, इससे क्या फ़ायदा होगा मौजूदा सियासी मंजरनामे के ऊपर, इस पर हम बात करेंगे कौन कौन अब तक छोड़ चुका है। लेकिन अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़िम्मेदार क़यादत 9 मई के वाक़यात की भरपूर मज़म्मत कर रही है। सबसे बड़ा सबूत सदर ममलिकत हैं, जिन्होंने आज हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को खुल कर 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करनी चाहिए और उन अफराद जो कि इस वाक़े में मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। फवाद चौधरी साहब भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे चुके जो कल भी हमने नशर की। लेकिन क्या वजह है कि इमरान खान साहब ख़ुद जो कि सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, वो खुल के मज़म्मत नहीं कर रहे, बल्कि अभी भी इफ्स एंड बट्स की बात कर रहे हैं। DWTV को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया, कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे, अभी तक उनके यहाँ से खुल कर इस वाक़े की मज़म्मत हमें देखने को नहीं मिली। फिर ज़मान पाक का मामला था, उस पर भी अंदर खबर आपको देंगे। वहाँ हालात अब काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, ट्रैफिक बंद है, रश जो था वो टूट चुका है। साबिक़ गवर्नर है पंजाब के चौधरी मोहम्मद सरवर औक़ाफ़ अली के अहम तरीन रहनुमाओं में से एक, अब उनसे हमने आज रब्ता कर रखा है। इंसाफ के जी रहनुमा थे ना, हाँ, माजी में तहरीक इंसाफ के गवर्नर पंजाब थे। जी हाँ, जी हाँ, बड़े करीब थे इमरान खान साहब। तो वो इन दिनों वो भी आहुए बेताब हैं, मेल मुलाकातों में मसरूफ़ हैं। उनका भी कोई अहदाफ नज़र आते हैं, मिशन दिखाई देते हैं, उनसे रब्ता करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे रब्ता तो उनसे हम बात करते हैं। और फिर अल-क़ादर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब ने जवाब नैब को जमा कराया, पेश नहीं हुए और उन्होंने अपनी शेविंग किट जो रह गई थी पुलिस लाइन्स में, वो लिख कर कहा कि ये मुझे वापस मेरे पते पे भिजवा दें। मौलाना हिदायतुर रहमान को रिहा कर दिया गया जी, बिला तजवीज़ आपकी थी। जी, तजवीज़ आपकी थी, तो वो कहा था सिराजुल हक साहब दर इंसाफ पर दस्तक दें, उन्होंने फिर दरख्वास्त दी और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़मानत की मंजूर हो गई, अब वो रहा हो जाएंगे। देखें, ये जो PTI के लोग PTI को छोड़ रहे हैं ना, ये एक बड़ा नुकसान हो रहा है PTI का। इनमें से अक्सर जो हैं वो अच्छे सियासी वर्कर हैं, उन्होंने जुड़े हुए थे कई बरसों से इमरान खान साहब के साथ, और अगर अच्छे सियासी वर्कर जो हैं वो सियासत को खैरबाद कहते हैं तो सियासत का भी नुकसान होता है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान, इन लोगों को चाहिए था वो इमरान खान साहब से मिलते, अपना नुक्ता नज़र उनके सामने पेश करते, या भी इमरान खान साहब को चाहिए कि इन लोगों को बुलाएं और अपनी पार्टी जो है उसके अंदर ख़ुद अपनी सफ़ें टटोलें, और जिन लोग, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उनको ताउन करना चाहिए तफ्तीशी अदारों के साथ, और जिन लोगों की निशानदेही होती है और जिन लोगों के ख़िलाफ़ शवाहिद मौजूद हैं उन पर कार्रवाई हो, उनको इसमें पेशकदमी करनी चाहिए। तो मुंह में घुंघनियाँ डालकर बैठना, अगर मगर करना, ये एज पेज से काम लेना, ये कोई लीडरशिप जो है ना उसका खासा नहीं है। लीडरशिप जो है वो मुश्किलात का सामना भी करती है, नहीं रास्ता भी निकालती है। हालात वाक़यात की संगीनी का अंदाज़ा भी तो लगाया जाता है ना। उस हिसाब से अपना जो सियासी बयानी है उसको असर नौ तरतीब देना भी सियासतदानों का काम है। को हर दरमी पे खड़ा होना, बार बार ये अर्ज़ कर चुके। देखिए, सब कॉन्टिनेंट की बहुत बड़ी तहरीक थी, तहरीक खाकसार। जी, अल्लामा अनतुल्लाह मशरकी उसकी क़यादत कर रहे। क्या अरूज था उनका, क्या नज़्म, क्या ज़ब्त था उनका। और 1940 में, यानी जो मार्च 1940 में उन्होंने कानून को वायलेट किया, जुलूस निकाला, पुलिस के साथ झड़पें हुई, उसमें कितने लोग मारे गए, और फिर उसके बाद वो उसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई उस उठ नहीं सकी। इतनी बड़ी तहरीक, नज़्म ज़ब्त जो था उसका मिसाली था, मगर अपने लीडर के एक गलत फ़ैसले की वजह से वो तारीख़ के सफ़ात में सिमट कर रह गई। तो ये जो पॉपुलर लीडरशिप होती है ना, उसको उसकी पॉपुलैरिटी की हिफाजत करनी पड़ती है, और बाज़ औक़ात ये जोम जो होता है वो जोम ले बैठता है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े लीडर बने और
اپنی جو غلطی ہے اس کا اعتراف کر لے. جن لوگوں نے یہ کارروائیاں کی ہیں ان سے الگ ہو جائیں, ان کو قانون اپنا راستہ لے. جو علی ظفر صاحب ہیں, ان کے بڑے وکیل ہیں ماشاءاللہ, سینیٹر, انہوں نے بھی کہا ہے کہ جن لوگوں نے آرمی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے ان پر آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے, یعنی قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے. نہیں, یہ بات آپ کی درست, یہ بیان انہوں نے دیا, بعد میں اپنے ہی ٹویٹر ہینڈل کے اوپر آ کے انہوں نے ایک تھریڈ لکھا, یعنی تفصیلی